बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। एंशिएंट योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तनाव के लिए कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए। बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 3 प्राणायाम आपको मैं बताऊंगा। अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, किसी भी तरह का आपको तनाव हो, लगातार परेशान रहते हैं, आपका मन किसी भी काम पे नहीं लगता है, किसी भी चीज़ पर नहीं लगता है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आप लगातार चिंतित रहते हैं, तनाव रहते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और आप लगातार चिंतित रहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगा। इन तीनों प्राणायामों की प्रैक्टिस आपको अपने घर पर करना है, किसी खुली जगह पर बैठकर। और आप जब लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपका तनाव का जो लेवल है वो कम हो रहा है। चाहे आपका तनाव किसी भी तरह का तनाव हो, चाहे वो आपका ऑफिस का तनाव हो, चाहे घर का तनाव हो या बिजनेस का तनाव हो, आपकी पढ़ाई का तनाव हो, प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आपको प्रोफेशन का, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, एंजाइटी की तकलीफ अगर आपको है, तो आप इन 3 प्राणायाम की प्रैक्टिस आप लगातार करें। 3 प्राणायाम आप लगातार आधे घंटे इन 3 प्राणायामों को करने में आपको लगेगा। आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करें और आप देखेंगे कि आपका तनाव का जो लेवल है वो कम हो रहा है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो रहा है और पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करना है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है आपको, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 प्राणायाम हैं। गौर से देखिएगा इस वीडियो को, समझने की कोशिश करिएगा कि इन प्राणायामों को कैसे करना है। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो तनाव है वो कम होने लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ भस्त्रिका प्राणायाम आपको कैसे करना है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस समझ कर पाएँ। सबसे पहले आप क्या करें, इस तरह से दोनों हाथ अपने दोनों कंधों के बगल में यहाँ पर लेके आए और मुट्ठियों को इस तरह से बंद कर लें। अंगूठे अंदर की तरफ इस तरफ से रखें और आप इस तरह से सांस को लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस को झटके से छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप मुट्ठियों को बांधिए, अंगूठों को अंदर की तरफ, इस तरह अंदर की तरफ श्वास लेते हुए, गहरी श्वास लेते हुए आप हाथ को ऊपर लेके जाएं और सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। आप समझ गए होंगे। सांस को जब आप हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो सांस लंबी गहरी श्वास लेंगे और हाथ जब नीचे लेके आएंगे तो झटके से श्वास को छोड़ देंगे। इस तरह से लगातार आप इसकी प्रैक्टिस आप करें। आप इसकी प्रैक्टिस 10 टाइम्स करें। 1 2 3 4 इस तरह से आप 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के लिए इस तरह से आप कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद रखें और अपने सांसों पर कंसंट्रेट करिए, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करिए। आराम से थोड़ा सा बैठिए, रिलैक्सेशन की मुद्रा में आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और 2 मिनट के रिलैक्सेशन के बाद आप फिर इसको 10 टाइम्स करेंगे दोबारा, यानी कि दूसरी बार इसको रिपीट करेंगे। दूसरा चक्र, पहला चक्र, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद दूसरा चक्र करेंगे। दूसरा चक्र भी 10 टाइम्स आप इसी तरह से करेंगे, इस तरह से। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप इसको बहुत फोर्सफुली मत करिएगा, आराम से करिएगा।
आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आराम से करिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए, अदरवाइज सभी लोग इसको आप नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 मिनट का फिर ब्रेक लेंगे। इस तरह से बैठेंगे, आराम से शांति से बैठिए, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करिए और फिर तीसरा राउंड करेंगे 10 टाइम्स। यानी आपको 10 टाइम्स पहला राउंड आपको करना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है, बिल्कुल मन को शांत करना है, अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करना है। इस तरह से आराम से बैठिए, श्वास ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इस पे ध्यान आप केंद्रित करिए। उसके बाद आप दूसरा चक्र करिए 10 टाइम्स। उसके बाद फिर 2 मिनट का आप ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर आप तीसरा चक्र आप करें। इसमें आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा कंप्लीटली। 10 मिनट आप इसको लगातार करें इस प्राणायाम को। और जब ये भस्त्रिका प्राणायाम आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन। आप इसी तरह से बैठें। थोड़ा सा अगर आपको पैरों में तकलीफ हो रही है तो आप पैरों को थोड़ा सा आप आगे की तरफ आगे कर लीजिए पैरों को, और हाथ पीछे करते हुए आप थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्राणायाम आप करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ये भी बहुत पावरफुल प्राणायाम है, खासकर तनाव के लिए तो ये रामबाण है। अगर आप तनाव में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको परेशान करता है, तो इस प्राणायाम की प्रैक्टिस यानी कि कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस आप लगातार करिए। ये 3 प्राणायाम आपको बता रहा हूँ। पहला प्राणायाम मैंने आपको बताया है, भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम। ये 3 बहुत ही पावरफुल प्राणायाम आपको बता रहा हूँ तनाव को खत्म करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, डिप्रेशन को आपको आपकी जिंदगी से डिप्रेशन को हटाने के लिए और पॉजिटिविटी आपके अंदर लाने के लिए। आपका जीवन बदल जाएगा जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग प्रैक्टिस कुछ दिनों तक तो मोटिवेट रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका मोटिवेशन कम होता जाता है और वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। इसलिए उनको पूरा बेनिफिट मिल नहीं पाता, कंप्लीट बेनिफिट उनको वो ले नहीं पाते इन प्राणायामों से। आप जब लगातार इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं, इसकी साधना करते हैं, प्राणायाम की हमेशा साधना होती है। आप इसको जब साधना की तरह लेंगे तो आपका जीवन बदलता जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत लोगों को मेरे संपर्क में आए हैं, काफ़ी लोग मेरे संपर्क में रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट किया है, मैंने उनको ये प्राणायाम बताया है, कराया है, अपने स्टूडियो में भी कराया है और काफ़ी सालों से लोगों को करा रहा हूँ ये प्राणायाम, और डेफिनेटली तनाव में बहुत कमी हुई है, बहुत आराम मिला है। तो आप भी इन प्राणायामों को करिए। तो दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इस तरह से कमर सीधी करके बैठें, इस तरह से आप किसी भी मुद्रा में बैठें, चाहे आप पलथी मारकर बैठें, सुखासन पर बैठें या अर्ध पद्मासन, जैसे मैंने अर्ध पद्मासन में अभी बैठा हूं मैं, अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल सीधे रखिए और अपना जो चेहरा है बिल्कुल सीधा रखें, आंखें बंद करेंगे और इस तरह से दोनों हाथ आप घुटनों को इस तरह से एक ग्रिप बना के रखिए ताकि आपको प्राणायाम करते समय एक सपोर्ट मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको सांसों को बाहर छोड़ना है, सांसों को लेना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सांसों को आपको छोड़ना है, स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक देना है आपको, सांसों को बाहर छोड़ना है। लेने का काम वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप सांस ले लेंगे। आपको लेने का प्रयास नहीं करना है, आपको कॉन्शियस जो रहना है वो सांस को छोड़ना है, आपको स्ट्रोक लगाना है। देखिए कैसे, आंखें बंद रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, स्ट्रोक लगाइए, सांस को बाहर फेंकिए, लेना नहीं है, आप लेने का प्रयास मत करिएगा, सिर्फ बाहर आपको छोड़ना। स्ट्रोक, बाहर आपको सांस को फेंकते जाना है, बाहर आपको छोड़ना है सांस को, सांस बाहर की तरफ आपको फेंकना है फोर्सफुली, बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, एक नॉर्मल तरीके से जिस तरह से मैंने आपको करके अभी भी बताया है उस ढंग से आप करेंगे। आप इसको 50 टाइम्स, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस प्राणायाम को, आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इस प्राणायाम को आप 50 बार करिए काउंट करके।
50 बार काउंट करिए, फिर थोड़ा सा आप रुक जाएं, इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स करें, आंखें बंद करके आप शांति से बैठें, ध्यान लगाएं सांसों पर। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद 50 बार फिर आप करेंगे, फिर 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 50 बार करेंगे। इस तरह से आपको 3 बार करना है। 50 बार 1 मिनट का ब्रेक, 50 बार 1 मिनट का ब्रेक, फिर 50 बार, यानी आपको टोटल करना है 150 टाइम्स, यानी आपको 150 बार करना है एक हफ्ते तक। उसके बाद दूसरे हफ्ते से इसको आप कर दीजिए 75, फिर 1 मिनट का ब्रेक, 75, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 75, 1 मिनट का ब्रेक। इस तरह से आप इसको करें 225 टाइम्स एक हफ्ते के बाद, यानी कि 225 बार। 75, 1 मिनट का ब्रेक, 75, फिर 1 मिनट का ब्रेक, 75। उसके बाद आप तीसरे हफ्ते से इसको 100 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि स्ट्रोक जो लाएंगे लगातार वो 100 टाइम्स करिए, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 100 टाइम्स स्ट्रोक, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 100 टाइम्स, यानी टोटल आपको करना है 300 टाइम्स। 300 बार इसको आपको प्रैक्टिस करनी है तीसरे हफ्ते से। पहले हफ्ते में 50-50 बार, यानी कि 150 बार, 50 प्लस 50 प्लस 50। उसके बाद दूसरे हफ्ते से आपको करना है 75 प्लस 75 प्लस 75, 75 75 75, यानी 225 बार करना है, 225 टाइम्स। उसके बाद आपको तीसरे हफ्ते से करना है 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 100 बार, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 100 बार, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 100 बार, यानी कि 300 टाइम्स आपको करना है। और लगातार फिर इसकी प्रैक्टिस आप 300 टाइम्स आप लगातार इसको करते रहिए। और तीसरा प्राणायाम है, आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है तनाव को कम करने के लिए। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं लगातार तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है। आपके शरीर में मानसिक रूप से भी परिवर्तन शुरू हो गए हैं, शारीरिक रूप से भी आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो गए हैं। बहुत हल्का महसूस करेंगे, तनाव मुक्त महसूस करेंगे जब ये 3 प्राणायामों का कॉम्बिनेशन के साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कंबाइन करके इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म होने लगता है, आपका बदलने लगता है, आपका तनाव आपके जीवन से दूर चला जाता है और आप एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है इस प्राणायाम को, ध्यान रखिएगा। जब भी क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जब हमको थोड़ा सा फायदा होने लगता है तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आप इसको एक पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का। जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप ब्रश करते हैं, जिस तरह आप दूसरे एक्टिविटीज आपके रूटीन्स हैं, उसी तरह से इसको भी एक पार्ट बनाइए। 24 घंटे में आधा घंटा जरूर निकालिए आप। सुबह का टाइम अगर आप है तो बहुत ही अच्छा है। सुबह अगर आप इसको करते हैं, खुली जगह पर करिए, अपने आंगन पर करिए, आपके छत के ऊपर भी कर सकते हैं आप, किसी खुली जगह पर करने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है कि जो प्राणवायु है, वातावरण में फैली हुई ऊर्जा है, वो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने अंदर उसको धारण कर पाते हैं प्राणायाम के द्वारा, और आपको बहुत तेजी से आपका विकास होता है, बहुत तेजी से आपको फायदा होता है। तीसरा प्राणायाम है, आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है, नोट कर लीजिए। उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही पावरफुल है। उसके मैं आपको करके बताता हूं, 3 बार आपको करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, पहले आपको करके बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कितने बार आपको करना है। आप इस तरह से कमर सीधी करके बैठें। ये देखिए अंगूठे, दोनों अंगूठे से दोनों कान के जो छिद्र हैं आपके, उसको हल्का सा बंद करना है, अंदर डाल के। बहुत तेजी से दबाना नहीं है, बस बाहर का जो साउंड है वो आपके अंदर, आपके कानों के अंदर आपको सुनाई देना नहीं चाहिए आपको। इस तरह से आप बंद करें और इस तरह से ये 3 जो उंगलियां हैं इस तरह से आंखों के ऊपर रखिए, और एक उंगली है इसको यहां माथे के ऊपर रखिए इस तरह से, और आप लंबी गहरी सांस लीजिए और गुंजन करिए। जिस तरह से भावरे की आवाज आती है, भावरे का जो आवाज है उस तरह से आप गुंजन करेंगे, इस तरह से।
आपको लंबी गहरी सांस लेना है। आप इस तरह से दोनों अंगूठों को अपने कान के अंदर इस तरह से दबा कर रखें ताकि बाहर का साउंड आपके अंदर ना आए। और ये 3 उंगलियां, ये जो 3 उंगलियां हैं आपकी, ये 3 उंगलियां, ये इसको आप यहाँ पर लगाइए और ये इस तरह से रखते हुए और अंगूठे को अंदर डालते हुए आप लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद आप गुंजन करेंगे, भौंरी की आवाज निकालेंगे। इस तरह से फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर गुंजन करेंगे। आपको करना है 5 टाइम्स, इसको 5 बार आपको करना है। फिर 1 मिनट का आप ब्रेक लेंगे, आराम से इसी तरह से बैठेंगे, हाथ को नीचे लाके इस तरह से बैठेंगे। फिर आप स्टार्ट करेंगे दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में भी इस तरह से ये लंबी गहरी सांस लेंगे और गुंजन करेंगे। 5 बार इसको करेंगे, 5 टाइम्स, और इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर इसको आपको 5 बार तीसरी बार करना है, यानी कि टोटल आपको 15 टाइम्स यानी 15 बार इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये 3 प्राणायाम मैंने बताया। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम मैंने बताए हैं, जो बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करिए। 30 मिनट आपको लगेंगे इस प्राणायाम को कंप्लीट करने में। आप जब करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तीसरे चौथे दिन से ही आपको एक हल्का पंसा महसूस होने लगेगा। जब इस प्राणायाम की आप प्रैक्टिस लगातार 3-4 दिन तक करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कुछ अद्भुत हो रहा है, आपके साथ में कुछ अच्छा घटित हो रहा है, कुछ अच्छा आप फील कर पाएंगे। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आप जब लगातार आप करते जाएंगे तो इस प्राणायाम को आपको बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। आप लगातार आप करते रहिए। घर में भी लोगों को मोटिवेट करिए इस प्राणायाम को करने के लिए। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। उनका ब्रेन पावर बहुत अच्छा होगा, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी इन 3 प्राणायामों को करने से। उनका स्कूल का जो स्ट्रेस है, उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस भी लेवल उनका कम होगा और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सभी लोगों के लिए है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हों, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों, चाहे वो गृहिणियां हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आम इंसान हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हो। इस प्राणायाम को करने से अद्भुत फायदे होते हैं। मानसिक फायदे तो होते ही हैं, वो तो बहुत ही विलक्षण फायदे होते हैं इसके, लेकिन साथ में शारीरिक फायदे भी होते हैं। आपके ऑर्गन्स बॉडी के स्वस्थ होने लगते हैं और लगातार इसको करने से आपका जो स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, उसमें काफी सुधार होने लगता है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ताकि यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको बेनिफिट मिल जाए। बहुत लोग तनाव में हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाते कि वो तनाव में है, बोल नहीं पाते और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तनाव से ग्रसित लोग हैं, तनाव में हैं और डिप्रेशन में हैं, उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच।